नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुज आकार का भूखंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग ना समझते हुए डायरेक्ट चित्र में ही समझते हैं। तो इस सवाल के अनुसार इस चित्र को हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। तो गांव का एक निवासी है जिसका नाम इतवारी है। ठीक है, अब उस इतवारी के पास एक ज़मीन है जो कि ABCD एक चतुर्भुजाकार का जमीन है। ठीक है, यहाँ से ABCDA ये एक जो चतुर्भुज है ये उसके पास है। किसके पास? तो इतवारी के पास। अब ग्राम पंचायत जो है उसको एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए कुछ ज़मीनें चाहिए। ठीक है, तो वो जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेगा, तो इतवारी से जितनी भी ज़मीनें वो लेगी उसके बदले में वो दूसरी जगह पे ज़मीन देगी। ठीक है, तो इतवारी का यह मांग है कि आप मेरे से जितने ज़मीन लोगे उसके बदले में जो ज़मीन दोगे तो ऐसे देना है कि उसका ज़मीन जो चतुर्भुजाकार की थी ABCD वो बदल करके त्रिभुजाकार की हो जाए, यानी कि त्रिभुज टाइप का। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे यहाँ पे हम इस चित्र को बनाए हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इतवारी के पास ज़मीन थी ABCD इसको बना लिए। ठीक है, इसमें AC एक विकर्ण को खींचे। क्यों? तो ये दोनों को बराबर भागों में बांट देने के लिए। ठीक है, अब क्या किए, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट करके एक त्रिभुज को बना दिए, यानी कि ये जो D था उसको E तक बढ़ा दिए, E से A तक मिला दिए और इसको बीच में काट दिए। ठीक है, तो ये एक अलग से भूखंड बन गया। अब हम लोग क्या किए, तो इसको सॉल्व करने के लिए E को C से मिला दिए या C को E से मिला दिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि जो इतवारी के पास ABCD की ज़मीन थी। ठीक, अब इसमें से अगर इतवारी इतना सा ज़मीन को दे दे सरकार को, ठीक, और सरकार इसके बदले उसे इतना ज़मीन दे। ठीक है, यानी कि इतवारी के पास जितनी ज़मीनें थी उतना ही रहना भी चाहिए और वह त्रिभुजाकार की भी हो जाए। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार की भी हो जाएगी EBC। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना इतवारी के पास ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। और क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD का विकर्ण ये जो AC खींचेंगे तथा ये जो AC है इसके ही समांतर DE को खींचेंगे। ठीक है, ये जो AC विकर्ण है इसी के समांतर ये जो DE भुजा है ये समांतर है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लें। तो इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि ये जो AC है, ठीक, अगर इसको हम लोग एक भुजा आधार मान लेते हैं AC किसका, तो ACDE का। ठीक है, ये जो चतुर्भुज है इसका आधार AC हो जाएगा। क्यों? तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। पहला कौन सा, तो पहला मेरा बन रहा है AEC। ठीक है, AEC, और दूसरा क्या बन रहा है, तो ADC, यानी कि एक त्रिभुज मेरा ऐसे करके बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, तो AC है, और ये AC और AD ये दोनों समांतर है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी लिखे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी किसी चतुर्भुज में दो त्रिभुज हो, ठीक है, और वह दोनों का आधार एक ही हो और दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हो तो वह दोनों बराबर होता है। यानी कि ये जो इसका पूरा भाग है, ठीक, ये इसके पूरे भाग से बराबर है। ठीक है, AEC जो है वह ADC के बराबर है। ठीक, तो अगर ग्राम पंचायत इसकी ये थोड़ी सी ज़मीन जो है ये ले ले और इसके बदले में इतना दे दे, तो इसके पास ABCD का क्षेत्रफल जितना था उतना ही इसका इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज AEC और त्रिभुज ADC। तो यहाँ पे हम लोग AEC त्रिभुज को लिए हैं और ADC त्रिभुज को लिए हैं। ठीक, ये दोनों का आधार AC है, दोनों एक ही आधार AC और एक ही समांतर
रेखाओं, कौन कौन सा समांतर रेखा है? तो AC और DE, AC और DE के मध्य स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो एरिया ऑफ ACE है, ठीक, ये जो ACE है ये बराबर हो जाएगा किससे? तो ADC से। क्यों? तो दोनों का आधार एक है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ADC से, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब ऐसा होगा तो चूंकि ये जो एरिया ऑफ ABCD है, ठीक, ये बराबर है। देखिए ये जो ABCD है ये बराबर किससे? तो जब हम लोग AC विकर्ण को खींचे थे तो ये भी दो त्रिभुज में बटा था, ABC और ACD। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आएगा? ABCD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC प्लस का एरिया ऑफ ADC। ठीक है, तो ये जो चतुर्भुज है ABCD ये इन दोनों त्रिभुजों के बराबर है। ठीक है, ये जो ABCD है ये ABC और ACD के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ ABCD है, ठीक, इसको रहने देते हैं बराबर का। ये जो ABC है ये किसान के पास ये भी रह गया। ठीक, ये तो रह गया ना, केवल इतना सा भाग वो लिया है। ठीक, तो अगर हम लोग ABC को एरिया ऑफ ABC प्लस का ये जो ACD है, ठीक, ये जो ACD या ADC ये वाला जो त्रिभुज है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा किसके बराबर है? तो ये इसके बराबर है। ठीक, AEC के बराबर। तो क्यों ना हम ADC के जगह AEC लिख दें? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ACE, ठीक है, ये जो ACE है ये बराबर है ADC से, तो ADC के जगह ACE लिखें। ठीक, अगर हम लोग ABC और AEC या तो ACE इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा जो कि EBC होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ EBC। ये चीज़ सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे किसान को क्या था कि वो उसकी जितनी भी ज़मीनें वहाँ पे गई, ठीक है, उसके बदले में उसे एक नया ज़मीन मिले और उस ज़मीन को मिला करके उसकी पूरी ज़मीन एक त्रिभुजाकार में बदल जाए। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।